कोठेदार जी, मशीन ले आइए और अंगूठा लगवाकर राशन दीजिए। एक बार तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं एक बार जब बोल दिया हूँ राशन नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। अब ढेर ज्यादा मेरा दिमाग मत सटकाओ, चले जाओ यहाँ से तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। दादागिरी करता है, नौटंकी झाड़ता है। अरे क्या हम इस देश के नहीं हैं? इस देश के नागरिक नहीं हैं? कहता है तुमको राशन नहीं मिलेगा। अरे सरकार कहती है कुछ और, ये लोग करते हैं कुछ और। इनके बाप का राज है। अरे क्या हो गया भाई साहब, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। अरे गुस्से में काहे ना रहे? गए थे कोटेदार के पास राशन लेने और कह रहा है कि तुमको राशन नहीं मिलेगा। क्यों? अरे वो कहता है कि जहाँ कमाते हो, जहाँ रहते हो, जहाँ का राशन कार्ड है वहीं जाके राशन लो, यहाँ नहीं मिलेगा तुमको। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा? भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है, ये तो सबको मालूम है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी इंसान देश के किसी भी कोने में रहता हो, प्रदेश हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, गांव हो, शहर हो, वो अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी हिस्से में ले सकता है। चाहे वो राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, गांव हो, शहर हो, उसको पूरा अधिकार है। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे जिले के कलेक्टर हो, वो आपको देखकर डर जाएगा, 5 किलो की जगह 10 किलो दे देगा। अरे भाई, हम कलेक्टर वलेक्टर नहीं हैं, इतना मजाक मत उड़ाओ। अरे मुंबई में हम रहते हैं और 2 महीने की छुट्टी आए हैं, सोचा अपने हिस्से का राशन ले आऊं। अरे तो भैया हम तो कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं, आप भी हमारे साथ वापस चले चलो, टाइम खराब मत करो। बुरा मत मानना, तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो अपने अधिकार को पाने के बजाय दुम दबाकर भागते हैं। अरे लड़ना सीखो, लड़ना। अरे तो क्या करें, चलो कोटेदार से लाठी चलाएं। अरे भाई, हम लाठी चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। उसको राशन देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आप वाली भी देख लेते हैं। चलो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या है ना, एक कातिल की फोटो हमने पेपर में देखा था और उस कातिल की फोटो आपसे मिलती जुलती है। तुमको मैं कातिल दिख रहा हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही मैंने बोल दिया है। चलिए चलिए चलो चलिए। अब पता नहीं है फुलना देवी कौन है। कोटेदार जी नमस्कार। 40 किलो। नमस्कार नमस्कार। आपने इनको राशन क्यों नहीं दिया? किसे? हमको। अब यार तुम फिर चले आए। जब मैंने मना कर दिया था तुमको राशन यहाँ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम फर्जी दिमाग खाने आ गए मेरा। लेकिन इनको राशन मिलेगा क्यों नहीं? भाई साहब आप तुम पहचाने नहीं। अरे मैं कोई भी हूँ, पहले आप ये बताइए कि इनको राशन क्यों नहीं दिया? अब आप बताइए भाई साहब, ये रहते हैं लुधियाना में, राशन लेने यहाँ चले आए। अब यहाँ राशन हम कैसे दे दें इनको? जहाँ रहते हैं वहीं राशन मिलेगा ना इनको। कह दिया नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। देखा, हमने कहा था कि राशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नन्हे लाल, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी राशन ले रहा है तो हमको भी यही राशन मिलेगा। मैं भी मुंबई में रहता हूँ और 2 महीने की छुट्टी पे आया हूँ और 2 महीने यहीं से राशन लूंगा। देखो भैया, मैंने नियम कानून बता दिया, चाहे मुंबई में रहते हो और चाहे लंदन में रहते हो, राशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कोठेदार जी, मशीन ले आइए और अंगूठा लगवाकर राशन दीजिए। एक बार तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? और ज्यादा मेरा दिमाग मत खसकाओ, अगर खसक गया ना तो तुमको मैं खसका दूंगा। यहाँ चलो निकलो यहाँ से। कोटेदार जी चिंता मत करो, तुम जैसे खिसके हुए लोगों का दिमाग ठीक करना मुझे आता है। तुम हमको धमकी दे रहे हो? अरे झगड़ा मत करो, हम कह रहे हैं कि हमको राशन नहीं चाहिए। अरे राशन नहीं मिलेगा तो क्या हम मर जाएंगे? राशन तो आज हम लेके ही जाएंगे। देखो भैया, मशीन है खराब, कल तक बन जाएगी, फिर आना, तब सोचेंगे। यार तुम मेरा पीछा छोड़ो। कोटेदार, अपनी मशीन चेक कराओ, मैं देखता हूँ मशीन सचमुच में खराब है या तुम झूठ बोल रहे हो। है तुम कहीं के कलेक्टर हो का जो तुमसे अपनी मशीन चेक करवाए हमारे? अरे यार, मैं कोई भी हूँ, यहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगा है कि आज राशन नहीं मिलेगा, मशीन खराब है। अरे यार तुम तो हमारे एकदम सर पे बैठ गए चढ़ के। हम सर चढ़ के नहीं बोल रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं कि बोर्ड क्यों नहीं लगा है कि मशीन खराब है। अरे भाई साहब, मशीन खराब हो तब ना बोर्ड लगे। 2 घंटे पहले आए थे तब मशीन में अंगूठा लग रहा था, खटाखट खटाखट खटाखट। अरे बड़े आए खटाखट खटाखट खटाखट। अरे जब चाइना वाली मशीन आएगी खटाखट खटाखट तो खराब भी तो होगी फटाफट फटाफट फटाफट। बस करो कोटेदार, तुम्हारा नाटक समाप्त हो गया। जैसे तुम्हारी मशीन खराब होती है फटाफट फटाफट, वैसे मैं तुम्हारा इलाज करूंगा फटाफट फटाफट। इलाज?
हाँ, इलाज। हेलो, एसडीएम साहब। जी बोलिए। मैं जिला अधिकारी एसएस खरे बोल रहा हूँ। अरे सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, ऐसा कीजिए, मैं हरिहरपुर गांव में हूँ। एक कोटेदार हैं दिवाकर तिवारी, नंबर 1 का भ्रष्ट और बेईमान। शिकायत तो बहुत पहले से मिली थी इसकी, लेकिन आज इसको रंगे हाथों पकड़ा। ऐसा कीजिए कि पुलिस को लेकर के आइए, सबसे पहले इसकी दुकान सीज कीजिए और इसको अपनी कस्टडी में लीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू। अरे साहब, हमसे बहुत बलंडर मिस्टेक हुई गवा, हम आपको पहचान नहीं पाए। अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब, हमको माफ कर दीजिए। लेकिन कोटेदार, हमने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया कि आप किस कैटेगरी के आदमी हैं। साहब, इसको माफ मत करना, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। अरे साहब, मैंने सुना है कि लोग जितना राशन ले जाते हैं उसमें से भी कम निकलता है। चिंता मत करो रंगीला, ऐसे लोग जो गरीबों का हक मारते हैं उनका इलाज कानून अच्छी तरह से करेगा।